नमस्कार आप सभी को। तो आज हम अपने चक्र और उसके प्रतीक का भाग 2 डिस्कस करेंगे। तो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्वाधिष्ठान चक्र यानी सैक्रल चक्र के बारे में। पर इस चक्र को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगी कि हम एक बात पर विचार करें, जो है ईश्वर को रचने की शक्ति। यानी कि सोचकर अजीब लगता है ना कि हम ईश्वर की रचना कर सकते हैं, कोई ऐसी शक्ति हो हमारे अंदर कि हम अपना ईश्वर खुद बना सकते हैं। ईश्वर तो हमें बनाते ही हैं, पर हमारी रचना करते हैं, पर हम अगर उनकी रचना कर सके। तो पहले स्वादिष्ठान चक्र की बात करते हैं, उसके बाद हम फिर आगे जाएंगे। तो पिछली बार हमने बात की थी मूलाधार चक्र की, कि कैसे वहां बैठी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर जाती है और ऊपर जाते ही नाभि के ठीक नीचे आता है एक और चक्र। तो ये मूलाधार चक्र का जो पिक्चर है हम देख सकते हैं। उसके बाद उसके जस्ट ऊपर एक और एनर्जी वॉर्टेक्स है, यानी कि एक शक्ति पुंज है जिसका नाम है स्वाधिष्ठान या त्रिक चक्र। ये इसका प्रतीक है, आप एक बार देख सकते हैं। तो ये त्रिक चक्र इसका नाम इसलिए क्योंकि ये त्रिकास्थी से रिलेटेड है, यानी कि सैक्रल वर्टिब्रा के पास रहता है। तो इसका एक बार देख लीजिए कि इसमें 6 पंखुड़ी हैं और अंदर 2 सर्कल हैं। तो सैक्रल वर्टिब्रे के पास होने की वजह से इसका नाम त्रिक चक्र या त्रिकास्थी पड़ा हुआ है। इस चक्र को जागृत करने से पॉजिटिविटी आती है, साथ ही सृजन क्षमता भी बढ़ती है। तो इसके सिंबल की बात करें तो रंग इसका ऑरेंज है, जो पॉजिटिविटी को दर्शाता है। जो उगते सूर्य की किरणों जैसा ये हमारी जागती हुई चेतना को प्रदर्शित भी करता है। तो इसमें कमल की 6 पंखुड़ियां थी, जैसे कि मैंने बताया, जो हमारी 6 कमियों को दर्शाती है कि क्रमशः क्रोध, घृणा, वैमनस्य, क्रूरता, अभिलाषा और गर्व, ये 6 पंखुड़ी के मीनिंग्स हैं। और अंदर में 2 सर्कल थे जो एक इस प्रकार से अरेंज है कि एक क्रीसेंट मून यानी कि अर्धचंद्राकार आकार बनाता है, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की चक्रीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है कि हम इस चक्र में जीवन जीते हैं, जीवन होता है, फिर मृत्यु होता है, फिर वापस पुनर्जन्म होता है। तो इस चक्र का तत्व जल को माना गया है, जो छुपी हुई शक्ति को दर्शाता है कि उसके अंदर असीमित ऊर्जा है अगर ये नियंत्रण से बाहर चली गई तो वापस आते हैं हम, जो मैंने पहली लाइन कही थी कि ये चक्र अगर अपने सबसे निम्न जागृत स्तर पे है, अगर हमने इसे जागृत नहीं भी किया है, तो ये उस स्तर में भी प्रजनन की क्षमता रखता है, यानी हम एक मनुष्य की रचना तो कर ही सकते हैं। साथ में अगर ये उच्च जागृत स्तर पे है तो ईश्वर की रचना की ताकत भी रखता है। ऐसा कहा गया है कि अगर आपके सभी चक्र जागृत हों, तब इस चक्र की एनर्जी से आप अपने ही अंदर स्वयं की आत्मा में ईश्वर की रचना तक कर सकते हैं। सोचिए कितनी सृजन शक्ति हमारे खुद के अंदर समाई हुई है। तांत्रिकों द्वारा अनेकों प्रयोगों का वर्णन है ईश्वर की रचना के संदर्भ में। खैर, यहाँ पे मैं तांत्रिकों की बात फिलहाल नहीं करूंगी। तो मेडिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत से काम हार्मोन्स करते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो मूलाधार चक्र की अगर हम जो इससे पहले वाले भाग में चर्चा कर रहे थे, उससे रिलेटेड जो ग्लैंड है हमारे शरीर में, एड्रिनल ग्लैंड है, जिसे अधिविक्र ग्रंथि भी बोला जाता है, जिससे निकलने वाले हार्मोन्स जो है वो मेटाबॉलिज्म, प्रतिरक्षा, रक्तचाप, तनाव यानी स्ट्रेस के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं और अन्य आवश्यक कार्यों को भी रेगुलेट करने में हमारी सहायता करते हैं। तो हमने पिछली कड़ी में देखा ही था कि उसके रंग लाल होता है, जो रक्त को दर्शाता है, जिसको स्टेबल करने के लिए बैलेंस की जरूरत होती है, जो इसी ग्रंथि का काम होता है। वहीं स्वादिष्ठान चक्र की बात करें तो इसे जोड़ा गया है रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड है, यानी प्रजनन ग्रंथियों से, जो हम सभी को पता है कि ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन हमने सुन रखे हैं, जो सृजन की शक्ति का काम करते हैं और इसी चक्र की पोजीशन पे मौजूद रहते हैं हमारे शरीर में और सृजन से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस कड़ी को फिलहाल मैं यहीं विराम दूंगी, पर आप इस बारे में सोचिए कि क्या हम योगा के माध्यम से इस चक्र को एक्टिवेट करके ऐसी शक्ति बना सकते हैं जिससे हम अपने ईश्वर की रचना खुद कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय।